में भाग लेने का। बहुत कुछ बातें सदन में ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, तो मैं दोहराऊंगा नहीं, कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा। पहली तो बात यह है कि जो वंदे मातरम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। आनंद मठ लिखा क्यों गया था और इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 1770 में बंगाल में फैमिन हुआ, और जब फैमिन हुआ 1770 में तो निश्चित रूप से जो खाद्यान्न था वो किसानों के लिए उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। और जो कॉलोनियल सरकार थी उन्होंने वो खाद्यान्न खुद अपने ट्रूप्स के लिए भेज दिया, और जो होर्डर्स थे वो अपनी खाद्यान्न को होर्ड करने लगे, प्राइसेस बढ़ गई, तो 10 million people in Bengal died in the famine. That is the context in which Anand Math was written. And what Anand Math says is the following, कि उस समय क्या हुआ कि एक सन्यासी का रिबेलियन हुआ, और शांति एक सन्यासन थी जिसका पति उसको छोड़ के चले गया था उसकी कॉलोनियल पावर्स का सामना करने के लिए, और उस जान देने को तैयार था। तो शांति एक औरत थी जिसने अपने भेष बदला, और एक आदमी के पुरुष का भेष लेकर वो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई। वहाँ जब उसको मिला तो हस्बैंड तो छोड़ के चले गया था, उन्होंने क्या, अब तो हम मिल गए हैं, चल इकट्ठा लड़ाई लड़ते हैं। और इकट्ठा लड़ाई किसके लड़ते हैं? जो अत्याचार करता है। तो उन्होंने दोनों ने अपनी जान दे दी। ये आनंद मठ की कहानी है। ये किसी को आज सदन में किसी ने रखी नहीं। इसके पीछे भेद क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये है कि जहां जहां अत्याचार होगा वहां हम विरोध करेंगे। असली आनंद मठ का मतलब ये है, कोई भी अत्याचारी हो, जो अत्याचारी है वो तो वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अत्याचार हो वही वंदे मातरम की बात करेगा। सही है, बात तो यही है ना, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोला, बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या मतलब था कि जो वहां लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया?